हैं और एक ही महिमा है, तो फिर किशोरी जी के प्रति पक्षपात ज्यादा क्यों? आपने घरों में देखा है, छोटे बच्चे को कुछ चंचल होते स्वभाव से कुछ न कुछ उपद्रव कर देते हैं, तो पिताजी देखते हैं कि ये उद्दंडता कर रहा है, तो पिता का तो धर्म है अनुशासन करना, कठोरता करना। वो छोटे बच्चे को थोड़ा ताड़ना के लिए पिताजी धमकाते हैं थोड़ा। वो बच्चा देखता है कि वहाँ अम्मा हैं कि नहीं, माताजी हैं कि नहीं। वो माताजी को देखते ही वो बच्चा और कहीं नहीं भागता है, वो दौड़ के सीधे मैया के पास जाता है, उनके घंघरा में उनकी साड़ी में लिपट जाएगा उनसे जा करके। अब वो पिताजी तो गुस्सा है, ये बहुत दुष्टता करता है, आज मारे बिना छोड़ेंगे नहीं। तो मैया क्या कहती है, अरे बताओ, बच्चों पे दुनिया दया करती है, तुम्हारा अपना बेटा है, अपनी संतान पे, अरे राम राम, कैसे निर्दयी हो, अरे बोलो, दया नहीं है तुम्हारे हृदय में? अरे हमारे कोई 10-20 छोरा हैं का? गिने चुने 1-2 बालक हैं और तुम, अरे राम राम। खबरदार जो अब यहां आए हाथ नहीं लगाना। हाँ, अभी कुछ बेचारे को ज्ञान नहीं है, छोटा बच्चा है और आप नाराज हो रहे हैं, आप बिगड़ रहे हो। वो बालक का पक्ष लेके मैया डांट देती है पिता को। क्यों डांटती है? क्या उसके पातिव्रत में कमी है या पति में अश्रद्धा? नहीं, ये तो नहीं है, बालक के प्रति उसकी ममता ज़्यादा है। अच्छा, आप जाने, आप जाइए, आपको ड्यूटी पे जाना आप जाओ, खेत पे जाना आप जाओ, हमारा बालक हम समझा लेंगे। बताओ, 4-5 साल का बालक नहीं है और आप अनुशासन का पाठ पढ़ाने लगे। और कई बार वो बच्चा क्या करता है, वो मैया की साड़ी में लिपटा हुआ पिताजी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे में अंगूठा दिखा देता है, अब कर लो तुम, हमारा क्या बिगाड़ते। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो पिताजी मुस्कुरा जाते हैं, कहते हैं अच्छा अच्छा जाओ मैया बेटा निपटो, हम तो जा रहे हैं। कब हूँ का अम्ब अवसर पाए। यदि किशोरी जी भगवान के निकट न हो तो कोई जीव भगवत शरणागति के योग्य ही नहीं हो। उनमें कितनी करुणा है, उसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। राम जी किशोरी जी दो नहीं हैं, पर किशोरी जी की करुणा ने राम जी की करुणा गोष्ठी को लघु सिद्ध कर दिया। राम जी कहते हैं कि सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीत चयाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। जो एक बार जीव आकर मेरी शरण में कह दे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, मैं उसे प्राणी मात्र से अभय दान दे देता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये रघुनाथ जी कह रहे हैं। और किशोरी जी, हनुमान जी गए, रावण वध हो गया, और हनुमान जी गए लंका, राम जी की विजय की सूचना जानकी जी को देने। कितनी प्रसन्न भई किशोरी जी। हनुमान जी बोले माता जी हम आपसे कुछ चाहते हैं, आप हमको कुछ दे दी। कहाँ लाऊं, मांगो, क्या चाहते हैं? बोले जब हम आए थे ना राम जी का संदेश लेकर के, उस समय हमने देखा ही राक्षसियाँ आपको बहुत सता रही थी, हम कुछ कह नहीं सके उस समय, पर अब तो राम जी की विजय हो गई, रावण मर गया, अभी भी आपको घेर कर सता रही है। इनका मैं चित्रवध करना चाहता हूँ। चित्रवध माने पटक पटक के एकदम झोंटा झोंटी कर ऐसे घसीट घसीट के मारना चाहता हूँ। आपको इतने समय तक इन्होंने कष्ट दिया। हाहाकार कर उठी किशोरी जी, कानों पर हाथ रख लिया, नेत्र भराए। अरे हनुमान, तुम श्री राम के सेवक हो, तुम्हारे मुख से ऐसी वाणी शोभा नहीं देती। बोलो करुणामयी श्री किशोरी जी की सदा ही जय हो। पापानां वा शुभानां वा
बधारहाणां प्लवंगम कार्यं कारुण्यमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। हनुमान, पाप करते करते जो पापरूप हो चुका है, बड़ा पापात्मा है अथवा पुण्यात्मा है, बुरे से बुरा है अच्छा है, अथवा कोई ऐसा है जो वध के योग्य है, वध माने अब जिंदा रहने लायक नहीं, मार ही देना चाहिए उसको, पर ऐसे जीवों के प्रति भी श्रेष्ठ पुरुष करुणा करते हैं। क्यों करुणा करते हैं? क्योंकि सृष्टि में ऐसा कोई प्राणी है जिससे अपराध न बने। न कश्चिन अपराध्यति। एक बार भी राक्षसियों ने नहीं कहा कि हम शरण में हैं, पर किशोरी जी कहते जो मेरे नज़र में आ गई वो मेरी शरण में। इसलिए पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी कृपा के समुद्र हैं, कृपा करने वाले हैं, पर राधा रानी कृपा करने वाली नहीं है, ये तो कृपा बरसाने वाली हैं। इसलिए तो कहते बोलो बरसाने वाली की। जब तक किशोरी जी ठाकुर जी के निकट रही है तब तक किसी राक्षस को मारा हो भगवान ने? बताओ, मारने नहीं दिए। जयंत जैसे अपराधी को तो मारने नहीं दिया। लंका गई प्रतिबिंब सीता किशोरी जी, भैया जी, और रावण कितनी दुष्टता कर रहा है, कोई सीमा है उसकी दुष्टता की? और वाल्मीकि रामायण का श्लोक, जानकी जी क्या कह रही है? जानकी जी कह रही है, दशग्रीव रावण विदितः सही धर्मज्ञः शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। रावण, मैं चाहती हूं कि तेरा भी विनाश ना हो, तू मरे नहीं। बोलो, जिस रावण ने किशोरी जी का रघुनाथ जी से वियोग कराया, उस रावण के लिए कहती हैं प्रभु श्री राम पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध धर्मात्मा हैं, शरणागत वत्सल हैं। मेरी इच्छा है कि राम जी से तुम्हारी मित्रता हो जाए। बोलो, रावण राम जी से दोस्ती करने लायक है? कहाँ राम जी का चरित्र, कहाँ रावण का चरित्र। पर किशोरी जी जानती हैं कि ये इतना अहंकारी है, इसको हम कहें कि तुम राम जी के शरणागत भक्त बन जाओ, दास बन जाओ, कोई चिढ़ जाएगा। मैं पुलस्तवंशी ब्राह्मण हूँ, भला किसी का दास क्यों बनूंगा? ले चलो कोई बात नहीं, मित्र तो बन जाओ। क्या होगा मित्र बनने से, तपस्वी का मित्र बनने से? बोले तुम जिंदा रह जाओगे, नहीं तो तुमको मरना पड़ेगा। इसलिए तो राम जी ने कहा, तुम पावक मह करो निवासा, जो लोग करो निशाचर नासा। तुम रहोगी तो किसी को मारने तो दोगी नहीं, सब तो तुम्हारे बेटे हैं, सबको आंचल में छुपा लोगे। नहीं नहीं, हमारा बेटा मत मारो। तो हमारे अवतार का फिर मतलब क्या हुआ? अच्छा, कृष्णावतार में बताओ आप, ब्रजलीला में पूतना इस समय किशोरी जी पास में है। अघासुर, बकासुर, बत्सासुर, तृणावर्त, व्योमासुर, अरिष्टासुर, किसी भी असुर को मारते समय किशोरी जी पास में, कंस को मारते समय पास में है। एक कथा सुनाएं, एकदम नई कथा है तो पुरानी, पर आप लोगों को शायद नई लगे। हमने अपने पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी के मुखारविंद से सुना, और वो भी विचित्र कथा। हमने एक बार महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, जैसे पूरे ब्रज में कंस का उपद्रव होता था, नंदगाम गयो, कई कंस के राक्षस और सब जगह गए, गोकुल में गए, वृंदावन में गए, वृंदावन के भीतर ही नंदगाम, बरसाना सब वृंदावन में, गिरिराज जी में भी। बरसाने में कोई राक्षस गया ऐसा?
क्यों नहीं आता चरित्र? ये मैंने अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा। महाराज जी हंसने लगे, बोले पंडित जी तुमने बढ़िया प्रश्न पूछा, चलो एक कथा सुना देते हैं। महाराज जी के मुख से सुनी हुई कथा। बोले नारद जी के मन में आया कि शायद लीला में भी आपने कभी सुना देखा नहीं होगा ये चरित्र, आप चाहो तो दिखा सकते हो लीला में। नारद जी ने देखा कि इसको ठाकुर जी के बारे में तो उसको समझ में आ गया कि वो काला काला बंसी वाला, काली कमली वाला और हमारा काल है, लेकिन उसको राधा रानी की महिमा मालूम नहीं कंस को। तो नारद जी पहुंचे कंस के दरबार में, बहुत ध्यान से सुने। कंस बड़ा चिंतित था। नारद जी ने कहा, कहो भोजराज कंस, देवता आपके भय के मारे लांग अपनी खोल देते हैं, मुक्त कच्छ होके भागते हैं। महाराज महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। आप आजकल बड़े उदास और चिंतित दिखाई पड़ते हैं, आपकी सेहत भी कुछ खराब है। क्या करें महाराज, ठीक से भूख नहीं लगती, नींद भी नहीं आती है, बहुत परेशान हूँ मैं। अब गुरु सन कपट मित्र सन चोरी, गुरु जी से कैसे छुपाव करें? अब बात क्या है? अरे बोले महाराज कुछ मत पूछो, आपने ही बताया था कि वो देवकी का 7वां बलदेव और 8वां कृष्ण वो चोरी छिपे वहाँ पहुँचा दिए गए, देवताओं का सहयोग था। वे ही नंद के पुत्र कृष्ण बलराम हमारे बड़े बड़े असुरों को सफाचट कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं 10-11 साल के, इतनी शक्ति उनमें आई कहाँ से? नारद जी ने रहस्यपूर्ण हंसी से हंसते हुए कहा, अरे भोजराज तुम बड़े भोले हो, सज्जन हो, आह क्या कहना, तुम्हें पता ही नहीं। कृष्ण की जो ताकत है ना, शक्ति, वो है वृषभानुनंदिनी कीर्ति कुमारी राधा रानी। उन्हीं की कृपा से गोवर्धन उठाया, उन्हीं की कृपा से दावानल पान किया। तुम्हारे सवरे असुर उसी से उन्हीं के शक्ति से मारे। स्वाभाविक है, बिना शक्ति के शक्तिमान कोई क्या करेगा? वो है। वहां यदि तुम्हारा जादू चल जाए और बस शक्ति का पुंज यदि तुम्हारे हाथ लग जाए तो फिर तो तुम्हारी विजयी समझो। कंस ने कहा ये बहुत अच्छी बात है, तो शक्ति के पास तो थोड़ी ज़्यादा शक्ति लगानी पड़ेगी कि नहीं? उसने बचे खुचे जितने राक्षस थे उनको कहा, भाई देखो अब वहाँ तो जो गया सो लौट के आया नहीं, अब बरसाना जाना है। बरसाने में जा कर के वृषभानु को, कीर्ति को, जितने उनके भैया बंद हैं सबको, और जितनी वहाँ, किसी को जिंदा नहीं छोड़ना, एक लालिए वाय तो बिल्कुल नहीं छोड़ना। अच्छा, वो सब गए वहाँ। असुर काली काली छाया। किशोरी जी उस समय गह्वर वन में सखियों के साथ खेलने आई थी, छोटी सी लाली। तो ललिता जी ने कही कि स्वामिनी जी एक बिना ऋतु के काले काले मेघ आसमान में कैसे आ रहे हैं? अरे बोले काले मेघ नहीं है, ये कंस के भेजे भय असुर हैं। तो ये तो यहाँ आपका नित्य विहार स्थल है, उपद्रव करेंगे। किशोरी जी मुस्कुराई, बोली आप चाहती क्या हैं? बोले कम से कम आपका धाम तो ये उपद्रवी तत्वों से बच कर के रहे। हाँ हाँ बिल्कुल बचा रहेगा। तो किशोरी जी ने कहा इनको आने तो दो। जैसे वे असुर आए, बरसाने की सीमा में प्रवेश किया, सब के सब स्त्री हो गए, सब लहंगा फरिया वाले हो गए, एक दूसरे के मुंह ताक करके हंसने लगे। बोले ये क्या हुआ भैया, हम तो पूरे बदल गए। किशोरी जी ने कहा कि वृषभान बाबा का खिरक है ना, इनको सबको गोबर उठाने में लगाओ, कंडा थापो, गोबर उठाओ, झाड़ू लगाओ, सफाई करो। हाँ अब तुम्हारा छुटकारा नहीं, तब कछु छाछ महेरी मिलेगी खाए हुए की। हाँ नहीं तो सूखे शंख बजाओ। अब बेचारे रोए भी लगे, बेचारे कहा करें।
वो सब गोबर पाथने में लग गए। कंस ने सोचा अब आए अब आए अब आए अब एक ना आया। बेचारे कंस को दरबार सुना है। फिर महाराज श्री नारद जी पधारे। बोलो नारद जी महाराज की जय। कहो भोजराज कंस, आप बहुत चिंतित और उदास। अरे बोले महाराज कछु मत पूछो, आपने तो उल्टी आफत में डाल दिया हमको। पहले तो एक ही एक जाता था, अब सबके सब गए सो कोई। बोले अब आने के भी नहीं है। क्यों? कहे तो बरसाना धाम ही ऐसा है, वहाँ यदगत्वा न निवर्तन्ते, अब लौट के आने को नहीं। तो नारद जी जानते सब ने बताया कुछ नहीं उन्होंने। बोले राजन अब तो आपको स्वयं अपने सेवकों की खबर लेनी चाहिए। हाँ ये बिल्कुल ठीक। तो कंस खुद ही गया, वो स्त्री बन गया। उसको भी गोबर उठाने में, कंडा थापने में लगा दिया। अब बेचारा कंस बहुत दुखी हो गया। अब भगवान का कंस वध का जो चरित्र है वो कैसे संपन्न होगा। इधर तो ब्रजलीला पूरी होने वाली है। तब श्री नारद जी घूमते फिरते बीणा बजाते, राधे श्याम 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 राधे श्याम। नारद जी को देख के सब असुर और कंस बैयर बने भे, वो सब आगे रोए भी लगे। बोले राधे श्याम हमें गाना पड़ेगा गुरुजी, अब कुछ उपाय बताओ। बहुत दुखी हैं हम। अब तो कहूँ के नाए रह गए महाराज, गोबर थाप रहे हैं यहाँ। तो बोले एक ही बात है, सबके सब श्री किशोरी जी के चरण कमलों का ध्यान करो और कान पकड़ो अपने, के बरसाना तरफ कबू जीवन में मोहड़ो नहीं करेंगे, ये कहो, तब तो बच सकते हो। किशोरी जी की रो के प्रार्थना की। नारद जी ने कहा जय जय स्वामिनी जी, ठाकुर जी की लीला बाधित है रही है, अब आगे की लीला मथुरा लीला होगी, कंस वध होएगा। अब इतने दंड बहुत है, कम से कम बरसाने को बास तो मिले ना, गोबर थापे की सेवा मिली। अब इनको किशोर जी ने कहा बरसाने की सीमा से बाहर जाएं। जैसी सीमा के बाहर गए अपने अपने रूप भगे महाराज, मरते मर गयो कंस पर बरसाने माऊ मोड़ो नहीं की। बोलो वृंदावन बिहारी, बोलो ये कथा कभी सुनी है? तो हमसे ही सुनी। वाह, इतनी बढ़िया महाराज। तो ये किशोरी जी किसी को मारती नहीं है, तो किशोरी जी तो असुरों को भी, कंस को भी गौ सेवा में लगा देती है, गोबर थापने में लगा देती है। ऐसी श्री किशोरी जी तो जैसे बालक अपने पिता के कोप से अपने को बचाने के लिए माँ का आश्रय लेता है, ऐसी हम लोग पता है कि दोषों के खजाने हैं, हमारे अपराध क्षमा के योग्य तो हैं नहीं, पर श्री किशोरी जी का आश्रय रहेगा तो हम श्री राधे जू के बल अभिमानी और एड़े रहें श्याम सुंदर से बोलो बोले अटपटी बानी।
अपने बल से नहीं, हम श्री राधे जू के बल, हमारे माई श्यामा जू को राज। तो इस प्रकार से श्री किशोरी जी नित्यम सा पुरस्कार भूता श्रीरन पायनी अनुपायांतरीर विज्ञयी ही उच्यते तदुपायता। कहते हैं श्री भगवती सीता जी, उनका कभी श्री ठाकुर जी के साथ वियोग नहीं होता और वे पुरस्कार भूता हैं। पुरस्कार भूता का अर्थ है जीवों की सिफारिश भगवान के दरबार में किशोरी जी करती हैं। प्रभु ये आपके अंशभूत जीव हैं, इनको आप स्वीकार करें। इसीलिए मोक्ष प्राप्ति में अन्य उपायों को न मानने वाले जो विद्वान पुरुष हैं, वे जैसे भगवान को उपाय मानते हैं, ऐसे ही भगवत स्वरूपा श्री किशोरी जी को भी भगवत प्राप्ति में श्री जी का उपाय होना कहा जाता है। आज तक किसी भी जीव को बिना किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी के चरण कमल नहीं मिले। इसलिए ठाकुर जी और श्री जी को एक रूप से भजना। अच्छा।